Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. So, we are studying chapter 5, accounting equation, and we have done up to question number 17 as your homework was given up to 17. I hope you all have done. Today we will write some formulas and then we will do question number 18. So, formulas are very easy. First of all, net worth means capital. Whenever you are asked about net worth, it means you have to calculate capital. Next formula is same as our accounting equation. Asset is equal to liability plus capital. कैपिटल को यहीं छोड़ दें और लाइबिलिटी को इधर ले जाएं तो कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी. लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग. ये बहुत इजी बात है. अगर किसी ने साल के शुरुआत में जो कैपिटल लगाई, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो कैपिटल लगाते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, या फिर पिछले साल का जो बैलेंस बचा है इस साल कैपिटल का वो अपनी ओपनिंग कैपिटल कहलाती है. क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है ईयर एंड वाली कैपिटल. ये वाली कैपिटल तो होती है बिगिनिंग वाली, बिगिनिंग ऑफ ईयर, और क्लोजिंग कैपिटल होती है एंड ऑफ ईयर. प्रॉफिट आप लोग जानते ही हैं कैपिटल में प्लस होता है, लॉसेस कैपिटल में से माइनस होते हैं. अगर एडिशनल कैपिटल लगाई किसी ने, इसको बोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर. साल के बीच में अगर किसी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो उसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, तो वो प्लस होगी. और ड्रॉइंग्स मतलब आप लोग जानते ही हैं उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर कैपिटल में से माइनस होंगे, तो आपके पास आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल. मतलब शुरू में उसकी कैपिटल इतनी थी, फिर उसने जो प्रॉफिट अर्न करा वो ऐड हो गया, लॉसेस माइनस हो गए. एडिशनल कैपिटल अगर कुछ लगाई तो वो प्लस हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अगर उसने करी है तो वो लेस हो जाएगी. तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग कैपिटल. और प्रॉफिट की डेफिनेशन है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. रेवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंसेस मतलब जो वो आप बिजनेस में खर्चे करते हो वो. तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करने से आपके पास आ जाएगी इनकम. अब इन फॉर्मूलाज से अपन लोग क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा आज का 18 क्वेश्चन देखिए आप. इफ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज ₹3 लाख एंड लाइबिलिटीज आर 50,000, यू आर टू कैलकुलेट असेट. तो अभी हमने पढ़ा आज असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. लाइबिलिटीज हैं 50,000 की, कैपिटल है 3 लाख, मगर साथ में लॉस भी है. लॉस जो है वो कैपिटल में से माइनस हो जाता है. तो आपका आंसर आएगा इसमें 2,80,000. असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. जब भी कैपिटल के साथ लॉस गिवन है इसका मतलब हमको माइनस करना है, अगर प्रॉफिट गिवन है तो प्लस करना है. लॉस था इसलिए माइनस कर दिया हमने कैपिटल में से, तो असेट आ गई 2,80,000. 19 में नेटवर्थ का मतलब कैपिटल है और असेट आपको गिवन है और लाइबिलिटी आपको निकालनी है. क्वेश्चन नंबर 20 देखिए. ए कमेंस हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद ए कैपिटल ऑफ ₹30,000. तो ये अपनी ओपनिंग कैपिटल है. On 31st March 19, his assets were ₹50,000 and liabilities 10,000. तो 31st March 19 को उनकी जो assets हैं और liabilities हैं वो आपको दे रखी हैं. यानी कि 31st March 19 को हम जो closing capital निकाल सकते हैं asset minus liability करके, क्योंकि हमें असेट्स भी कौन सी गिवन है? ईयर एंड की क्लोजिंग, और लाइबिलिटी भी कौन सी गिवन है? क्लोजिंग. दोनों चीजें आपको 31 मार्च 2019 की गिवन है. तो अगर मैं असेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी ₹40,000. क्लोजिंग कैपिटल आ गई हमारे पास 40,000. अब हमें और क्या करना है इस क्वेश्चन में? प्रॉफिट निकालना है.
प्रॉफिट इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा, लंबे वाले फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, देखिए आप लोग ध्यान से, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 30,000। ही स्टार्टेड बिजनेस विद ₹30,000 और प्रॉफिट हमें निकालना है। एडिशनल कैपिटल 0 है और ड्रॉइंग भी 0 है और क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी हमने निकाली 40,000। तो अब इस फॉर्मूले की मदद से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 माइनस 30,000 10,000। तो वैसे तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि ओपनिंग कैपिटल 30,000 है और क्लोजिंग कैपिटल 40,000 है। इसका मतलब जो 10,000 इंक्रीमेंट हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट ही है वो। और फॉर्मूले में अप्लाई करके देखें तो भी आंसर वही आएगा, 10,000। क्वेश्चन नंबर 21 इजी है, आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 22 भी आप लोग कर सकते हैं वैसे तो। 22 में देखिए कैपिटल है और क्रेडिटर्स हैं। तो असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। लाइबिलिटी है 25,000 और कैपिटल है 40,000। और अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। ये रहा फॉर्मूला हमारा, प्रॉफिट इज इक्वल टू, या नीचे लिखा था हमने, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू कितना है? 50,000। एक्सपेंडिचर कितना है? 40,000। तो प्रॉफिट आ गया 10,000। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में प्लस होगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल आपको 40,000 गिवन है, उसमें 10,000 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनली असेट्स आ जाएंगी 75,000। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। Question number 23. A had a capital of rupees 75,000 on 1st April 2018. He had also goods amounting rupees 15,000 which he had purchased on credit and the payment had not been made. Find out the value of the total assets of the business. तो आपको इसमें कैपिटल गिवन है और लायबिलिटी गिवन है, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी आपको गिवन है 3,000 की, लायबिलिटी 15,000 की है और कैपिटल है 75,000। तो असेट्स की वैल्यू आ गई 90,000। आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 month, B point, he came to know that he had suffered a loss of rupees 1,700. He withdrew rupees 800 for his personal expenditure and find out capital and assets of the business. तो सबसे पहले हम इसमें कैपिटल निकाल लेंगे इनकी इस वाले फॉर्मूले से। आफ्टर 1 month की कैपिटल जो है वो क्लोजिंग कैपिटल है। अभी तक की हमारी कैपिटल थी 75,000। आपको दे रखा है लॉस 1,700 का, 1,700 का लॉस माइनस कर देंगे और इसके अलावा आपको ड्राइंग्स दे रखी है। एडिशनल कैपिटल 0 है, ड्राइंग्स है
800 की, तो आ जाएगा 72,500। क्लोजिंग कैपिटल क्या आ जाएगी? 72,500। और क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन? फाइंड आउट इज कैपिटल एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस। अब असेट कैसे निकालेंगे? अगेन हम यही वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। अब हमें क्लोजिंग असेट निकालनी है एक तरीके से। क्लोजिंग असेट यानी कि 1 महीने बाद वाली असेट इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग लायबिलिटी हमारी यही रहेगी, क्योंकि हमने लायबिलिटी को, ये 15,000 लायबिलिटी को हमने अभी तक पे नहीं करा है, क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि हमारी लायबिलिटीज कितनी है? 15,000। और क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितनी आई थी? 72,500। तो हमारे पास क्लोजिंग असेट्स आ जाएंगी 87,500। So this question is also complete. Now question number 24 आप लोगों को करना है खुद को। 25 अभी मैं करवा रहा हूँ आपको। 25 देखिए। मोहन started a business on 1st April 2018 with a capital of rupees 25,000 and a loan of rupees 12,500। कैपिटल 25,000 है और लोन है 12,500 का। ड्यूरिंग 18-19 he had introduced additional capital of 12,500 and withdrawn 7,500 for personal use. On 31st March 2019, his assets were rupees 75,000. Find out his capital on 31st March 19 and profit made or loss incurred during the year 2018-19. इसमें हमको प्रॉफिट भी निकालना है और क्लोजिंग कैपिटल भी निकालनी है। सबसे पहले हम इसमें क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। कौन से फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से नहीं, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में असेट और लायबिलिटीज दोनों गिवन है। तो हम क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग असेट्स आपको कहां पर गिवन है? 31 मार्च 19 की जो आपको असेट गिवन है वो है 75,000 और लायबिलिटी आपको कहां पर गिवन है? देखिए 12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम, इसको हमने अभी तक पे नहीं करा है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 67,500। 62,500 ये आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालना है। हमारे पास एडिशनल कैपिटल भी है, ड्रॉइंग भी है, ओपनिंग कैपिटल भी है और क्लोजिंग कैपिटल भी है। तो हम इस वाले फॉर्मूले से इसमें हम प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए। क्लोजिंग कैपिटल हमें पता है 62,500 अभी निकाली है हमने, और ओपनिंग कैपिटल हमको देखिए यहाँ दे रखी है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 25,000। तो 25,000 आपकी हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट आपको निकालना है, इसको एक्स मान लीजिए। एडिशनल कैपिटल आपको गिवन है 12,500, तो एडिशनल कैपिटल इसमें प्लस कर देंगे। और ड्राइंग से आपको गिवन है शायद 7,500। तो देखिए हमने सारी चीजें इक्वेशन में पुट कर दी हैं। अब हमको प्रॉफिट निकालना है, तो एक्स को इधर ले लीजिए आप और इनका सॉल्यूशन इसमें 62,000 में से माइनस कर दीजिए। तो 62,500 माइनस 30,000, इन तीनों का आप सॉल्व करेंगे 30,000 आ जाएगा। तो प्रॉफिट आ गया आपके पास 32,500। ठीक है, सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको असेट गिवन है और लायबिलिटीज गिवन है 31 मार्च 19 की,
और एडिशनल कैपिटल गिवन है और ड्राइंग्स गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है। इसमें आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें इसी फॉर्मूले में सब चीजें पुट कर देंगे और आपके पास बैलेंसिंग फिगर में ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो ठीक है, 26 भी आपको करना है। तो आज आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। यू हैव टू डू अप टू क्वेश्चन नंबर 27 बिकॉज ऑल थिंग्स हैव बीन डन। Now you have to complete the chapter. If you have any query, you can ask on the group. Okay. Have a good day. Thank you.